हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। दिस साइड अनमोल नागपाल और स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज पावर पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं और उस सरप्राइज के अंदर हम सोशल साइंस क्लास 10th की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्लासेस कब मिलेगी, कहाँ आपको क्लासेस अटेंड करनी है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेन अपना फोकस किस पे रहेगा, तो ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस की अपने सीरीज लेकर आए हैं क्लास 10th की, ठीक है, जो कि सीबीएसई की तो काम आएगी, आरबीएसई की भी काम आएगी, ठीक है। उसके बाद 26 दिसंबर से अपनी क्लासेस आना स्टार्ट होगी, यानी 26 दिसंबर यानी कल। और मेन फोकस अपना कहाँ रहेगा, देखो, सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर पे फोकस रहेगा कि सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब कंसेप्ट ही क्लियर हो गया उसके बाद आपको जिस तरीके से मर्जी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए आप उसका आंसर कर पाओगे। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर सिंपल वे के अंदर नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर, वो कहाँ मिलेगी भी मैं आपको वो बता दूंगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे अपना फोकस रहेगा। सर कैसे? क्वालिटी का मतलब, अगर मैं आपको वन शॉट वीडियो दे रहा हूं तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि या तो मैं क्वांटिटी या क्वालिटी के साथ कोई समझौता करूंगा। क्वांटिटी में उतनी रखूंगा नोट्स की जितनी एग्जाम के अंदर आती है और आनी चाहिए, और क्वालिटी के साथ भी आपको कोई समझौता नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके डाउट भी सोल्व करूंगा। वो डाउट कैसे सोल्व करूंगा वो भी बता देता हूं। आपको क्वेश्चन दूंगा इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए। तो 26 दिसंबर से अपने स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये करना क्या है, देखो किस तरीके से स्टडी करनी है, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे अपने काम करेंगे फॉर्मूला पे। सर फॉर्मूला कौन सा? 1+1 के फॉर्मूला। सर ये 1+1 का मतलब, एक दिन तो आपको मिलेगी क्लास, यानी आपको एक दिन लगानी है क्लास यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास प्रोवाइड होगी, ये कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। एक दिन आपको क्लास मिलेगी और दूसरे दिन आपको क्वेश्चन सोल्व करनी है। हम गलती कहाँ करते हैं? गलती हम यही करते हैं कि हम क्लास लगा लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक हम सारे चैप्टर करते हैं तब तक हम जहां से स्टार्ट किया होता है वो सारा भूल जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं पुराना भूल जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं पुराना भूल जाते हैं। तो अपने को रिवीजन भी टाइम टू टाइम करने, प्लस अपने को प्रैक्टिस भी करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि अपने कई बार इतना डीप पढ़ लेते हैं, इतना डीप पढ़ लेते हैं, और हम ऐसे सोच लेते हैं यार ये तो कंसेप्ट कहीं पढ़ा ही नहीं, तो कहीं नहीं पढ़ा तो ये पेपर में भी नहीं आएगा। समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि हमें सही डायरेक्शन के अंदर चलना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब जो टाइम है 2 या 2.5 महीने ये आपके स्मार्ट वर्क का टाइम है। तो देखो, अब सबसे पहले ये आपको समझ आ गया कि क्लास, सबसे पहले आपको एक दिन क्लास मिलेगी, नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। अब सर ये टेलीग्राम का लिंक बताओ कहाँ मिलेगा? ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस नंबर पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे अगर चैनल बनाऊंगा तो उसके अंदर भी ऐड कर लूंगा, प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करके टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट या एग्जाम से रिलेटेड कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको इस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ये है, व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने ये बता दिया है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या है, देखो, क्लियर दी वाई। सबसे पहले ये देखो, एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, इस पे काम करेंगे अपने 1+1 पे, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, क्लियर द वाई। अपने को वाई क्लियर होना चाहिए। जिनका लाइफ के अंदर कोई चीज को लेकर अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, कोई काम हमेशा होता है कारण की वजह से, हमेशा कारण की वजह से। आज अपने पानी पी रहे हैं क्योंकि प्यास लग रही है, खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, तो काम के पीछे कारण है, कोई ना कोई कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को कारण देना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोई कारण ऐसा ढूंढो कि हाँ मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मैंने अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैंने अपने टीचर का नाम रोशन करना है। क्योंकि हम पहले मेहनत नहीं करते और लास्ट में सारा का सारा जो ठिकरा है वो किस पे फोड़ते हैं? किस्मत पे। सारा का सारा दोष किसको देते हैं? किस्मत को, कि किस्मत ही ऐसी थी कि हम अच्छा नहीं पढ़ पाए, हमें अच्छा पढ़ाया नहीं गया, हमें नोट्स अच्छे नहीं मिले। तो हम कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेज ढूंढने लगते हैं। तो एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढने, अपने को उस काम पे ध्यान देना है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो और
फल की चिंता मत करो, जो परिणाम है वो परिणाम किस पे छोड़ दो, उस भगवान पे छोड़ दो, और अपने को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है। और पढ़ते वक्त आपका मन जरूर भटकता है जब आप पढ़ाई करते हो, और कोई काम में नहीं भटकेगा। जब आप पढ़ाई करोगे उसके अंदर आपका मन 101% भटकेगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताया था कि अभ्यास की तलवार चलाना, इसके बारे में बताया था। तो वो मन के बारे में ही बताया था कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे, जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारा मन वहां से भागने लगता है। कभी भी कोई कॉपी बुक लेके बैठेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपना ये वाला हाथ जाएगा और मोबाइल उठा के ले आएगा ऐसे करके, और उसके बाद अपने कब इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, अपने को पता नहीं लगेगा, और कब घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा अपने को पता नहीं लगेगा। और उसके बाद हम सोचेंगे अरे यार समय तो खराब हो गया, तो मेरे को तो पढ़ाई करनी थी। फिर अपने ने मोबाइल रखा और याद आया जो सर्च करना था वो तो किया ही नहीं, फिर दोबारा उठा रहे हैं फोन को। तो ये क्या है, ये आपको खुद के मन को समझाना पड़ेगा। आपका मन भागेगा, उस मन को वापस लाना पड़ेगा। बार बार ऐसा करने पर मन आपका क्या आ जाएगा, कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। उसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। क्योंकि शुरू में हमें कोई समझा देता है तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा काम को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक स्टार्ट कर देना और एक अंत तक बने रहना, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। तो अपने को कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, लगातार मेहनत करते रहना है। एक रस्सी अगर पत्थर पर बार बार घिसे तो वो भी पत्थर पर निशान छोड़ देती है। अगर एक एक बूंद पत्थर पर पड़े तो पत्थर में भी सुराख कर देती है एक एक बूंद। तो कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत है कि वो आपको सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। तो आपको रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले आपको वीडियो अटेंड करनी है, उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। उसको रिवाइज जब तक करोगे नहीं तब तक उसका आपका माइंड उसको याद नहीं रख पाएगा। रिवीजन करना ही करना है अपने को। ये मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से अपने चलेंगे और किस हिसाब से आपको चलना है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि आपको और अच्छा पढ़ाऊं, मैं तब तक अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे, जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा, जब तक आप खुद तैयार नहीं होगे। साइकोलॉजी का एक नियम है, लो ऑफ रेडीनेस, मतलब घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मतलब जब तक आप तैयार नहीं हो, जब तक आपका मन तैयार नहीं है, तब तक मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो आपको भी पूरे डेडिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना है। और ये जो लास्ट टाइम है, इसी टाइम के अंदर हमने पढ़ाई जो इससे पहले हो गया उसका छोड़ दो। हमने पढ़ाई की नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला है ना कि अंत तक बने रहना है। तो पढ़ाई अब जो 2-2.5 महीने बची हैं, इस टाइम के अंदर अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी सभी बातों को समझे होंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। वो मुझे लाइनें याद आ रही है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कल 26 दिसंबर को। याद रखना सही 8 बजे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।